आधार केंद्रों को शासकीय परिसर में संचालित करते हुए इन हाउस मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके बाद ऑपरेटर विरोध पर उतर आए हैं। कोरिया जिले के सभी ऑपरेटरों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। उनका कहना है कि किस गाइडलाइन के अनुसार आधार केंद्रों में आधार किट एजेंसी चिप्स के द्वारा आधार केंद्रों को मुहैया कराई जाएगी, किंतु वर्तमान में चिप्स एजेंसी के पास ऐसी कोई किट हमारी जानकारी में नहीं है। ऐसी स्थिति में जो चिप्स एजेंसी के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य बंद होने की स्थिति बन रही है, जिससे आधार ऑपरेटर बेरोजगारी की कगार में हैं। इसी के भरोसे उनके परिवारों का भरण पोषण चलता है। छत्तीसगढ़ के समस्त आधार ऑपरेटरों में निराशा और आक्रोश का माहौल है। इसी विषय को देखते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के आधार ऑपरेटरों ने 3 दिवसीय 18, 19 और 20 नवंबर को सांकेतिक हड़ताल में जाने का निर्णय किया है। सर, हमारी मांगे ये हैं कि हम जो आज करीब 5 से 10 साल से पूर्व से आधार कार्ड बना रहे हैं और वो मशीनें जो हैं वो हमारी स्वयं की हैं, उसको शासन अपने अंदर में लेना चाह रही। 1 रुपये में बोल रही है एग्रीमेंट करके हमें दो, और हम क्या है, फिर हम मशीन आपको देंगे तो आपको चाहे जहाँ बैठाएं, जंगल में बैठाएं, चाहे किसी संस्था में बैठाएं शासकीय, आपको बैठना होगा। और मुद्दा ये है कि हम जो बना रहे हैं आधार और जो हमारा शासन से कमीशन आता है, आज वो 5 से 10 सालों से किसी का आया ही नहीं है, जिसकी राशि लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से 60-70 लाख की हो चुकी है। और हम लोगों को वो हमारा ये एक रोज़गार है जिससे हमारे परिवार का नियोजन होता है, वो हमारी रोटी छीनना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने 18, 19, 20 हड़ताल किया हुआ है। सर, हमारे द्वारा ये मांगे रखी गई हैं कि हम इतने सालों से आधार बना रहे हैं, जिससे हमारा घर चल रहा है। हम इतने सालों से यही काम कर रहे हैं। अब सरकार हमसे 1 रुपये में हमारी मशीनें ले लेगी, फिर हमसे काम करवाएगी, फिर उसका कोई कमीशन भी हमको नहीं मिल रहा है। अब इसके आगे जो भी नियम जो सरकार हमें बनाई, हम सब मांग उनके जो जितने भी नियम उनका हम पालन कर रहे हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। अब इनका कहना है कि आप मशीन को दे दीजिए और हम आपको जहाँ बैठाएंगे वहाँ बैठना है। आपको सरकारी प्रीमाइसेस में या कहीं भी बोलेंगे बैठने के लिए, आपको बैठना है और आधार का काम करना है। इससे हम लोग बेरोजगार, हम लोग क्या है अपनी दुकान के साथ साथ और भी काम करते हैं दुकान में, तो वो भी हमारा काम प्रभावित होगा। तो हम स्पेशल एक आधार का काम लेके कहीं और जाके काम करेंगे तो हमारी पूरी दुकानदारी पर हम तो बेरोजगार हो जाएंगे। सर, आधार हमारा दिन भर में हम जितना भी काम करेंगे, जरूरी थोड़ी कि हमारा उससे अपना भरण पोषण हो सके। कि गवर्नमेंट जो 1 रुपये में लेकर के हमसे मशीनें ले रही है और उसके एवज में हमको बेरोजगार करने की जो उन लोगों की रणनीतियाँ चल रही हैं, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे धरने पे 3 दिवसीय धरने पे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि इन हाउस मॉडल जो गवर्नमेंट अप्लाई करना चाह रही है और उसके तहत हमें हमारी मशीनों को खरीद करके अपने मन मुताबिक प्रीमाइसेस या कोई भी सरकारी जगह पर बैठाना चाह रही है, जिससे हमारा कार्य प्रभावित होगा ही होगा। साथ ही साथ जो कहते लाभार्थी आते हैं हमारे दुकानों में, उनको जगह की सुनिश्चितता न होने के कारण वो इधर उधर भटकते रहेंगे। हम लोग सभी कलेक्टर कार्यालय में सभी पूरे कोरिया ज़िले के आधार ऑपरेटर एकत्रित हुए हैं। हमको जो गवर्नमेंट इन हाउस प्रोजेक्ट के तहत जो शिफ्ट कर रही है, उसके विरोध में हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जीवन का जो भरण पोषण का जो एक साधन है आधार, जिसके चलते हम लोगों को लाभ पहुंचाते हैं, उसको हमसे छीन रही है। हम उसके विरोध में सब यहाँ पर एकत्रित होकर अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट में हमको बैठा रही है, उसके लिए या तो एक निश्चित व्यवस्था बनाए, या तो हमको सैलरी दे, या तो कुछ ऐसी व्यवस्था जिससे कि हमारे परिवार का भी भरण पोषण हो सके।